राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा व्लॉग में। नया दिन, नई शुरुआत और नए व्लॉग के साथ। तो यहाँ तैयारी हो रही है आलू सोयाबीन की सब्ज़ी की, जो कि मेरे घर में सभी की फेवरेट है। और ये सब्ज़ी हमारे भी ब्रेकफास्ट के लिए हो जाएगी। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को जो टिफ़िन में देती हूँ उसके बाद जो है मुझे अलग से कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। पर अब आज एक ही सब्ज़ी बनेगी जिससे मेरा काम भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। और क्या ही कहूँ, हमारे कीमती समय की कीमत सिर्फ़ हमें ही पता है। हमारे एक-एक टाइम की वैल्यू दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो बस अपने कीमती समय को बचाते हुए और आपके भी समय को बचाते हुए मैं व्लॉग में आगे बढ़ती हूँ। और व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नए मित्रों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। मैं घर में जो घरेलू हम लोग खाना बनाते हैं, मैं वैसे ही कुकिंग कर चीज़ें दिखाती हूँ जो हमारे घर में नॉर्मल बनती है और हम हर दिन खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मैं कोई स्पेशल रेसिपी और सिंपल से व्लॉग्स होते हैं मेरे, अगर आपको देखना पसंद है तो आप मुझसे ज़रूर जुड़िएगा। इन दिनों जो है मैं अपने व्लॉग्स रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे पहले कई बार बताया है कि मुझे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हो जाती है। बहुत से काम लेकर चलती हूँ और सब कामों के लिए मोबाइल को मतलब कैमरे मोड में ऑन करके नहीं कर सकती हूँ। ज़्यादातर ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने के लिए आप कुछ ना कुछ सुनते रहना ज़रूरी होता है। और मेरे पास एक ही मोबाइल है, तो या तो मैं इससे व्लॉग बना लूँ या फिर मैं इससे अपने काम को करते हुए संगीत का आनंद ले सकूँ। तो बस इसी वजह से जो है मेरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि काम जब ज़्यादा होता है तो बाकी सिर्फ काम दिखता है और काम को एंजॉय करने के लिए संगीत से बड़ा और कोई साधन नहीं है। तो बस मैं उसी की धुनों पर अपने काम को करती जाती हूँ और व्लॉग बनाना अक्सर मेरा चूक जाता है। लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ, बाकी सब सही है। रेगुलर तो नहीं हो पा रहा है। चीज़ें रेगुलर होती हैं, घर के काम सारे रेगुलर होते हैं, पर व्लॉग नहीं बन पा रहा है। और मेरे व्लॉग में व्लॉग का आनंद लेने के साथ-साथ जो मीठी-सी आवाज़ आ रही है चिड़ियों के चहचहाट की, आप उसका भी आनंद लीजिएगा, मूड को फ्रेश कर देती हैं। और आज कुछ दिनों से तो मैंने भी अपना रूटीन बनाया है कि स्कूल भेजने के बाद मैं अपने छत पे चली जाती हूँ और वहाँ बैठकर अच्छे से आधा घंटा जितना मेरे मुझे इच्छा होती है, मैं अपना टाइम छत पे ऐसे ही बिना मोबाइल के लिए स्पेंड करती हूँ। मुझे बहुत आनंद आता है और बहुत लंबे टाइम बाद मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ। नहीं तो काम, 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 मैं अपने लिए ये टाइम नहीं निकाल पाती थी और जिसकी वज़ह से मुझे काफ़ी मतलब घुटन-सा महसूस होता था। मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी कि क्यों अजीब-सा मतलब एक बोझिल-सा मन है। पर वही सुबह के बिताए हुए पल जो है मुझे दिन भर ताज़गी देते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को एंजॉय हो रहा है दोस्तों। तो मैंने अपना हाल आपको बता दिया कि किस स्थिति को मैं इस समय एंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ तेल गरम हो चुका है, मेथी डाल दी थी मैंने, थोड़ा-सा हींग और उसके बाद प्याज़, आलू इकट्ठे डाल दूँगी, दोनों चीज़ों को भून लूँगी। और मेरी सब्ज़ियाँ इसी तरह से होती हैं, झटपट बनने वाली और यम्मी बनती हैं। आप इस तरह से भी बना के देखिएगा। और तेल जो है थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा लिया है, प्याज़ और वो आप अलग से भूजिए, साथ में भूजिए या फिर एक-एक चीज़ को हर एक तरह से करने से जो है उसके स्वाद में थोड़ा निखार ही आता है। तो कभी-कभी मैं इस तरह से करती हूँ, आलू प्याज़ संग में सोने-सोने भुन जाएँगे और तब तक मेरे जो है मैं यहाँ लहसुन तैयार कर लूँगी, क्योंकि इस तरह से पहले से प्रिपरेशन करने से टाइम उतना ही लगने वाला है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही लगने वाला है। तो कुकर में भी सब्ज़ी जब तक भुन रही है मेरी, तब तक जो है मेरे लहसुन भी छिल कर तैयार हो जाएँगे। और ज़्यादा नहीं, 4 से 5 है। और इस तरह से मैंने कूट लूँगी और इसके साथ ही जो है इसमें टमाटर काटूँगी, बाकी सब मसाले वग़ैरह जैसा कि मैंने आपने मेरे व्लॉग में देखा ही होगा, मैं सारे मसाले इकट्ठे मिला देती हूँ, थोड़ा-सा पानी देती हूँ और उसके संग जो है यहाँ पर चीज़ें मेरी कंप्लीट हो जाएँगी। मतलब झटपट बनने वाली सब्ज़ी है और बहुत यम्मी बनती है। हमें आमतौर घरों में इसी तरह से होता है और बाकी सब तो आप बनाने का अपना तरीका होता है। तो जैसा मैं बनाती आई हूँ और जैसा यहाँ मेरे घर के लोगों को स्वाद पसंद है, वो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ।
उम्मीद है आप भी कभी इस तरह से बना के झटपट ट्राई करेंगे और आपको भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ जो है सब्ज़ी भी मैंने एक बार भी नहीं चलाई है, मतलब डालने के बाद। और ये देखिए ये रहे सोयाबीन और उसके साथ लहसुन, और यहाँ देखा ये दिखाने के लिए मैंने मोबाइल उठाया तो बस उसकी भाप मोबाइल पर आ गई। तो इग्नोर कीजिएगा, आलू और प्याज भून चुके थे। तो बस उसके बाद मैंने सोयाबीन डाल दी और यहाँ मसाले हैं, बेसिक सारे मसाले हैं। थोड़ा सा धनिया ऊपर से डाल रखा है इसमें, सॉरी, जीरा, खड़ा जीरा डाला हुआ था। और यहाँ बैठ के ये चाय, जो कि बहुत ज़रूरी है। और बन चुकी है मेरी सब्ज़ी, झटपट बनी थी, बीच में मैं दिखाना वो हो गई थी। और ये रही सब्ज़ी, अ, बहुत यम्मी सी बनी थी, हल्की ग्रेवी कर रखी थी। टिफ़िन में देने के बाद हल्की सी ग्रेवी मैंने इसमें कर दी थी और थोड़ी गाढ़ी थी ये। तो यहाँ बन चुकी है आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और यहाँ बन रही है चाय। तो चलिए दोस्तों, आप भी आ जाइए हमारे संग चाय एंजॉय करने के लिए। और सुबह की चाय ज़रूरी होती है। फ़िलहाल तो अभी इस समय चाय मैं 2 ही मीटिंग ले रही हूँ, ठंडियों में ज़्यादा हो जाती थी। तो यहाँ अब लग चुकी है नाश्ते की प्लेट, दही, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और पराठे। तो आइए आप भी हमें जॉइन कीजिए और एंजॉय कीजिए। अपना साथ और सहयोग बनाए रखिए।